अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एडीमा है, ठीक है? जिसका अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो स्वेलिंग को कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली नॉर्मल सेल के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा होता है। ये मैंने बनाई है ब्लड वेसल्स जिसके अंदर सेल्स घूम रहे हैं और ये हैं सेल्स, ठीक है? और सेल्स के दरमियान वाली स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक हो गया? ये ड्राई होती है नॉर्मली, ठीक है? मैंने एडीमा की डेफिनेशन भी लिखी है लेकिन सबसे पहले हम ये नॉर्मल फिजियोलॉजी को देख लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी ब्लड लेके आती है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो कैपिलरीज के थ्रू पास करता है, फिर वो सेल्स के अंदर जाता है, एक्सचेंज होता है, फिर दोबारा वो वेन के अंदर जाता है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो वापस चला जाता है। ऐसे ही बेसिकली जो एक्सचेंज होता है वो सब सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है? कैपिलरीज के अंदर। दो बातें याद रखनी है कि कैपिलरीज के अंदर टू मेन टाइप ऑफ प्रेशर्स को हम डिस्कस करते हैं। वो ये है, पहला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर। और जो एट्रियल एंड है वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और ऑस्मोटिक प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जिसकी वजह से जब आप 35 या 38 माइनस 25 करेंगे तो 13 होगा। तो क्योंकि वैल्यू इसकी बड़ी है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, तो इसलिए ये आउटवर्ड मूव करेगा, ठीक है? यहाँ से ब्लड मूव करेगा, सेल्स को न्यूट्रिशन और जो भी एब्जॉर्प्शन के लिए चीज़ें चाहिए रिक्वायर्ड होती हैं वो होके फिर उतना ही जब हम इस एंड पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कैपिलरीज के अंदर वेन साइड के ऊपर, तो वो हो जाता है रिड्यूस होके 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और ऑन्कोटिक प्रेशर हो जाता है 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और 25 माइनस 12 जब हम करते हैं तो हमारे पास 13 आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू इसकी है ऑन्कोटिक प्रेशर की, तो इसलिए ये इनवर्ड मूव करेगा। यहाँ तक क्लियर? तो जितना प्रेशर आप बाहर भेजते हो सेल्स को मूव करवाने के लिए, लाइक सेल्स को अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ये सारी उतना ही वो अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ये सेल्स के दरमियान जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो ड्राई रहती है, ठीक है? लेकिन मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन जब आपके पास लाइक 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या कोई इस तरह का फ्लूइड जो कि एक्सेसिव अमाउंट में बाहर चला गया है, तो वो हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसा रखा हुआ है कि लिम्फेटिक सिस्टम दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा माइनर चेंज आ जाए तो वो लिम्फेटिक सिस्टम उसको ओवरकम कर लेता है, ठीक है? लेकिन अडीमा की कंडीशन ये होती है कि अब जब हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्कस कर ली, अब हम अडीमा को देखेंगे कि स्वेलिंग होती क्यों है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस और इन बॉडी कैविटीज, ठीक है? अगर तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये स्वेलिंग होगी, लाइक फ्लूइड एक्युमुलेट होगा, तो हम कहेंगे अडीमा। और अगर बॉडी की डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ हैं ना, लाइक हार्ट के लेयर भी है, अगर वहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाए, लंग्स की जो हमारे ऊपर लेयर है, लाइक लंग्स के ऊपर जो लेयर है वहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाए, थोरेसिक के ऊपर लेयर है उसके अंदर एक्युमुलेशन हो जाए, बॉडी कैविटीज़ में एक्युमुलेशन हो जाए, तो वर्ड यूज़ करते हैं फ्यूजन, ठीक हो गया? अब हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या है एडीमा होने के। हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्कस कर ली, उसी से रिलेटेड हम काम करेंगे। एक तो ये हो सकता है, रीज़न हो सकती है कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाए। जब ज़्यादा बाहर की तरफ प्रेशर जाएगा तो वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। दूसरी रीज़न हो सकती है कि ऑन्कोटिक प्रेशर अंदर की तरफ कम मूव करे, उसकी वजह से भी लाइक बाहर स्वेलिंग हो सकती है। थर्ड रीज़न ये है कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। क्या मतलब? लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड बाहर गया है वो दोबारा रीगेन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है। फोर्थ, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। कब? जब हमारी किडनीज डिफॉल्ट हो जाती हैं, काम नहीं कर रही प्रॉपर, तो वो रिमूव नहीं करेंगे और वो एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी के अंदर वाटर और सोडियम की रिटेंशन होगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। और फिफ्थ एंड द लास्ट रीज़न इज़ कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देना। क्या मतलब? कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो एंडोथेलियल सेल्स हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जब उनके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएँ या इस तरह हो जाए तो फिर वो परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और पानी और जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। ये मैंने आपको रीज़न्स बता दी, ठीक है? इसके साथ-साथ हम ये देख लेते हैं कि ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब इंक्रीज़ होता है। वो या तो हमारे पास क्या हो, ये राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर की कंडीशन में हो सकता है कि अब देखें, हमारे
बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसको हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल भी है और लेफ्ट भी है। राइट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड कहाँ मूव कर जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम के अंदर मूव नहीं करेगा तो हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा होती हैं, वो जाके लीड करती हैं स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर और ऑर्गन के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। इसी तरह जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा या फेल हो जाएगा तो वो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाएगा तो वो लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम का हमें पता है कि वो वेन कहाँ पे जाके इंटर होती है, वो लंग्स के अंदर होती है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर अडीमा होता है। ठीक है, तो आप ये दो बातें याद रखें कि अगर राइट हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो वो हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स को जाके टारगेट करेगा और अडीमा कॉज करवाएगा। लेकिन जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाए या लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा लंग्स को जाके डिफेक्ट करती है, लाइक वहाँ पे एडीमा कॉज करवाती है। और दूसरी एग्जांपल हो सकती है पोस्चरल एडीमा। आपको पता है कि जो टीचर्स होते हैं या जो लोग हमेशा लाइक जिनको काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है, तो जिसकी वजह से, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्शन होती है ना ब्लड की डाउन, जिसकी वजह से उनकी जो ये जो पाँव हैं ये वगैरह लेग्स हैं ये स्वेल कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं पोस्चरल एडीमा। अब दूसरी जो है कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर लेस मूव कर रहा है, उसकी रीज़न क्या हो सकती है? या तो मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। क्या मतलब कि प्रोटीन हम बॉडी के अंदर थ्रू फूड ले तो रहे हैं, लेकिन वो जीआईटी की प्रॉब्लम या पैथोजेनेसिस की वजह से वो अब्जॉर्ब नहीं हो रही ब्लड के अंदर, उसकी वजह से भी हो सकता है कि ऑनकोटिक प्रेशर कम हो। नेक्स्ट है लिवर डिजीज़ की वजह से। क्या मतलब कि हमें पता है कि लिवर का भी फंक्शन होता है कि प्रोटीन बनाना, तो अगर वो बना ही नहीं रहा तो वो ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम। नेक्स्ट है किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी ही नहीं बॉडी से एक्सक्रीट कर रही, वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट ही करती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रीज़न जो हमने लिखी थी वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि क्यों ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। एक तो ये है कि लिम्फ नोड्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, रिमूव हो गई है, कोई कैंसर की कंडीशन आई जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके अंदर अगर लिम्फ नोड्स को हम कट कर देंगे, क्योंकि कैंसर में आपको बॉडी से हटाना ही होता है, आपको रिमूव भी करना होता है, क्योंकि वो आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करवा सकती है, उसके अंदर कोई इस तरह की प्रॉपर वो नहीं होती। हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे न्यूप्लेशिया के बारे में, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि लाइक आपको ऑर्गन के पार्ट में से रिमूव करना ही पड़ता है। ठीक है, जिस ऑर्गन के अंदर ये कैंसर हो जाए, ये ट्रेमर्स हम कह रहे होते हैं। नेक्स्ट मैंने हेरिडिटी डिजीज भी हो सकती है जिसकी वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, जीन्स में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा, और सोडियम रिटेंशन और परमेबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी है। नेक्स्ट जो हम दो मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म्स यूज करेंगे वही है ट्रांसड्यूडेट और एक्जिडेट। इस अडीमा के अंदर नॉर्मल सेल के अंदर तो हमें पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर नॉन सेम मैग्नीट्यूड होता है, लाइक 13 बाहर जा रहा है तो 13 अंदर आएगा। लेकिन जस्ट फ्लूइड की एक्युमुलेशन जो ना, ये देखिए मैंने आयरो का ड्रॉ किया है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा मूव कर रहा है बाहर और ऑन्कोटिक प्रेशर कम मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, प्रोटीन कम, सेल्स कम मूव करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी और पीएच ज़्यादा होगी। ये इनकी लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। एजुडेट अडीमा क्या होता है, आपके सेल्स के अंदर पोर्स भी साथ साथ बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेल्स इंटैक्ट हैं, इधर नॉर्मल सेल है या डिफेक्टिव सेल है, सिर्फ फ्लूइड मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर पोर्स क्रिएट हो जाए तो प्रोटीन और ये सारी सेल्स भी मूव करेंगे, जिसकी वजह से सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी मूव करके जाएंगे, प्रोटीन्स भी मूव करके जाएंगी। ठीक है, परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी होगी, सेल्स भी इंक्रीज कर जाएंगी। यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स नहीं मूव कर रहे, और प्रोटीन भी कम होंगी क्योंकि परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, लाइक सिर्फ प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से ये मूव कर रही है। यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है और परमेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से एडीमा होगा। ठीक है, और सिंपल सी एग्जांपल अगर आपको देखा हो, अगर आपकी स्किन के ऊपर या कहीं पे आपको वो हो जाए, कट लग जाए कुछ भी, तो अगर वो फ्लूइड टाइप एक्युमुलेशन हो जाती है थिन सी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूडेट ओडीमा।
और अगर थिक पस बन जाए येलो टाइप तो उसको हम कहते हैं एक्सुडेट एडीमा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।